सच्चे मायनों में विजेता कौन है? महान सेनानायक सिकंदर को भारत के एक साधारण से साधु ने यह बहुमूल्य सीख दी थी कि व्यक्ति दूसरों पर नहीं, अपने पर नियंत्रण हासिल करके ही सच्चा विजेता बन सकता है। आइए हम इसे सिकंदर के जीवन के एक प्रसंग के द्वारा समझने का प्रयास करें। सिकंदर यूनान, मिस्र और उत्तर भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करने के बाद युद्ध करते करते थक गया था और कई वर्षों की लड़ाई के बाद अपने घर जाना चाहता था। लेकिन भारत से जाने से पहले वह अपने साथ एक ज्ञानी व्यक्ति को अपने यहाँ ले जाना चाहता था। किसी ने उसे समीप ही रहने वाले एक ज्ञानी साधु के बारे में बताया। सिकंदर अपनी सेना के साथ वहां पहुंचा तो देखा कि साधु एक वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे थे। कुछ देर बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली। सिकंदर ने कहा, मैं तुम्हें अपने देश ले जाना चाहता हूं, मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो जाओ। साधु ने कहा, मैं कहीं नहीं जाना चाहता, तुम चाहो तो जा सकते हो। सिकंदर को ना सुनने की आदत नहीं थी। उसने कहा, क्या तुम मुझे नहीं जानते? मैं सिकंदर महान, सिकंदर द ग्रेट हूं, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। साधु ने बिना किसी भय के जवाब दिया, यह मैं ही तय करूंगा कि मुझे कहां जाना है और कहां नहीं। सिकंदर क्रोधित हो गया। उसने तुरंत तलवार निकाली और साधु की गर्दन पर तान दी। उसने कहा, मेरे साथ चलोगे या यहीं मरना पसंद करोगे? साधु बोले, तुम चाहो तो मुझे मार सकते हो, लेकिन अब से अपने नाम में महान शब्द का प्रयोग मत करना, क्योंकि तुम तो मेरे दास के भी दास हो। जो क्रोध से हार गया वह तो अपनी भावनाओं का गुलाम है। इससे सिकंदर और भी क्रोधित हो गया और बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? साधु ने उत्तर दिया, क्रोध तो मेरा दास है। मैं तब तक क्रोध नहीं करता जब तक मैं न चाहूं, लेकिन तुम अपने क्रोध के दास हो। तुमने भले ही कई योद्धाओं को हराया हो, लेकिन अपने क्रोध को नहीं जीत सके। यह तुम्हें नियंत्रित करता है, इसलिए तुम मेरे दास के दास हुए या नहीं? यह सुनकर सिकंदर दंग रह गया और सिर नवाकर वहां से लौट आया। इस प्रकार विजेता की पहचान केवल युद्ध के मैदान पर नहीं, बल्कि स्वयं पर नियंत्रण में निहित है। महान सेनानायक सिकंदर, जिसने साम्राज्य और शक्ति की ऊंचाइयों को छुआ, एक साधारण संत के सामने नतमस्तक हुआ। सिकंदर यह समझने में असफल रहा कि वास्तविक शक्ति दूसरों पर नियंत्रण नहीं, बल्कि अपने मन पर नियंत्रण में होती है। यह घटना दर्शाती है कि सच्चा विजय केवल बाहरी विजय नहीं, अपितु आंतरिक विजय भी होती है। जो व्यक्ति अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वह अपने भीतर का विजेता कैसे बन सकता है? यह संवाद हमें यह सीख देता है कि शक्ति और विजय केवल बाहरी तत्वों में नहीं है, बल्कि अपने भीतर के भावनाओं पर काबू पाने में है। इस घटना के माध्यम से हम समझते हैं कि आत्मनियंत्रण ही सच्ची विजय का मार्ग है। हमें अपने भीतर की जंग को जीतकर ही जीवन में सच्ची उपलब्धि प्राप्त करनी चाहिए।